अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के वीलॉग में हम बात करेंगे दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स की। कौन से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अपने पासपोर्ट को बहुत ज़्यादा ताकतवर किया है और कौन सी ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से इन ममालिक के पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो मुसलसल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अमेरिका जैसा जो मुल्क है उसका पासपोर्ट अब उतना ताकतवर नहीं रहा, बल्कि अमेरिका का जो पासपोर्ट है अब वो कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अमेरिका के पासपोर्ट की वो वैल्यू नहीं रही जो कि आज से 10 15 20 साल पहले होती थी। क्योंकि 20 साल पहले तक अमेरिका का जो पासपोर्ट है, अगर वो आपके पास होता था तो वो आप पूरी दुनिया में लेकर आज़ादी के साथ घूम सकते थे। किसी भी मुल्क का आपको वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब अमेरिका का जो पासपोर्ट है, अगर वो आपके पास है तो दुनिया के 227 ममालिक में से सिर्फ 186 ममालिक में आप आज़ादाना जाकर घूम सकते हैं, यानी कि वीज़े के बगैर जाकर घूम सकते हैं। आप एयरपोर्ट पर बगैर वीज़े के इन ममालिक में एंटर हो सकते हैं। तो क्या वजूहत बन रही हैं कि अमेरिका का पासपोर्ट जो है वो ताकतवर होने की बजाय कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है? और फिर वो कौन से ममालिक हैं जिनका जो पासपोर्ट है वो अब दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट बनता जा रहा है? तो एक बरतानवी रैंकिंग एजेंसी है, उसने अपनी ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट जारी की है उसमें ये देखा गया है कि गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान पहली मरतबा ऐसा हुआ है जब अमेरिका के पासपोर्ट जो है वो दुनिया के जो 10 ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स हैं उनके रैंकिंग में शामिल नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका का जो पासपोर्ट है अब वो दुनिया के टॉप 10 की बजाय 12वें नंबर पर उसकी रैंकिंग आई है। 12वें नंबर पर वो ताकतवर तरीन मुल्क है। तो जो रैंकिंग आई है नाजरीन, उसके मुताबिक अगर आप देखें तो जो सिंगापुर है ये दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है, क्योंकि जिस शख्स के पास सिंगापुर का पासपोर्ट है वो दुनिया के 193 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकता है। उसको वीज़ा इन ममालिक में एक तो दुनिया के 193 ममालिक में वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है। साउथ कोरिया दुनिया का दूसरा ताकतवर तरीन पासपोर्ट है, इसके शहरी 190 ममालिक में बगैर वीज़े के एंटर हो सकते हैं। जापान तीसरा ताकतवर तरीन पासपोर्ट है, इसके शहरी 189 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। जर्मनी चौथा ताकतवर तरीन पासपोर्ट है, इसके शहरी 188 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। इटली भी चौथा ताकतवर तरीन पासपोर्ट है और इसके शहरी भी 188 मुल्कों में बगैर वीज़े के एंटर हो सकते हैं। लग्जमबर्ग भी 188 चौथी पोजीशन पर ताकतवर तरीन पासपोर्ट है। स्पेन चौथा, इसके भी स्पेन का जो पासपोर्ट है नाज़रीन ये दिलचस्प सूरत हाल है। स्पेन का जो पासपोर्ट है इसको भी चौथी पोजीशन मिली है, चौथा ताकतवर तरीन पासपोर्ट है। इसके शहरी भी 188 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। और स्विट्ज़रलैंड जो है ये भी चौथा ताकतवर तरीन है, इसके शहरी भी 188 ममालिक में अपनी वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया यूरोप का शहर है, पाँचवा ताकतवर तरीन मुल्क पासपोर्ट, इसका पासपोर्ट जो है 5वीं रैंकिंग पर आया है और 187 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री हो सकती है। बेल्जियम भी 187 के साथ जो है वो 5वें नंबर पर है। स्वीडन छठा ताकतवर तरीन पासपोर्ट, 186 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री। ऑस्ट्रेलिया भी 7वां वीज़ा, इसके जो वीज़ा फ्री ममालिक हैं वो 185 हैं। 7th ये ताकतवर तरीन पासपोर्ट है। और चिचिया 7th ताकतवर तरीन पासपोर्ट रैंकिंग में 185 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री। माल्टा भी 7वें पोजीशन, पोलैंड 7वीं पोजीशन, क्रोशिया 8वीं पोजीशन, एस्टोनिया 8वीं पोजीशन, स्लोवाकिया 8वीं पोजीशन के साथ 184 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री। स्लोवेनिया और फिर 8वें पोजीशन पर यूएई का भी नंबर है। यूएई के जो शहरी हैं जिनके पास पासपोर्ट है वो भी 184 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम 184 ममालिक में इसके शहरी वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। 8वें नंबर पर कनाडा। नाज़रीन, हालिया बरसों में कनाडा
के जो पासपोर्ट हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। कनाडा की शहरियत मिली है लोगों को, और इसका जो पासपोर्ट है ये दुनिया का नवा ताकतवर तरीन पासपोर्ट है। 183 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री है। लेटविया 10वें नंबर पर ताकतवर तरीन मुल्क है। 182 ममालिक में इसकी वीज़ा फ्री एंट्री हो सकती है। और अगर आप देखें तो मलेशिया और फिर अमेरिका की जो पोजीशन है नाजरीन, ये अब बराबर हो चुकी है। मलेशिया भी 12वें नंबर पर है और यूनाइटेड स्टेट्स भी 12वें नंबर पर है। तो मलेशिया के जो शहरी हैं जिनके पास पासपोर्ट है वो 180 ममालिक में अपनी वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स के जो शहरी हैं वो भी 180 ममालिक में अपनी वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। तो नाजरीन ये सूरत हाल है। अ, अब इसकी जो वजूहात है कि अमेरिका का जो पासपोर्ट है वो 12वें नंबर पर क्यों आया है, उसकी वजूहात हम आपके सामने रखते हैं। क्योंकि ये जो रैंकिंग है ये नाजरीन रेसिप्रोकल बुनियादों पर होती है। अगर अमेरिका के शहरी दुनिया के 180 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं, तो अमेरिका को भी ये चाहिए कि वो इन 180 ममालिक के शहरियों को अमेरिका के अंदर वीज़ा फ्री एंट्री दे। लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ कोई 40 के करीब ममालिक हैं जिनके शहरियों को वीज़ा फ्री एंट्री दी हुई है। बाकी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनके शहरियों को अमेरिका के अंदर वीज़ा फ्री एंट्री नहीं है। ख़ासतौर पर हालिया जो महीने हैं इनके दौरान दो ममालिक की तरफ से बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, एक ब्राज़ील की जानिब से और एक चाइना की जानिब से। पहले ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान रेसिप्रोकल बुनियादों पर था। ब्राज़ील के शहरी भी अमेरिका में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते थे, और यूनाइटेड स्टेट्स के जो शहरी हैं वो भी ब्राज़ील में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते थे। चूँकि अमेरिका ने ब्राज़ील के शहरियों को रोका है कि आप अगर अमेरिका आना है तो वीज़ा लेना पड़ेगा। जिसके बाद ब्राज़ील ने भी अमेरिका के शहरियों को ये पाबंदी लगा दी है कि अगर आप ब्राज़ील आएंगे तो वीज़ा लेकर आएंगे। चाइना नाजरीन, चीन के लिए पहले ये था कि जो अमेरिका के शहरी थे वो चीन में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते थे। लेकिन जो चीन के शहरी थे उनको अमेरिका का वीज़ा लेना पड़ता था। तो अब चीन ने भी ये कहा है कि ये रेसिप्रोकल बुनियादों पर होगा। अगर चीनी शहरी अमेरिका का वीज़ा ले सकते हैं तो फिर अमेरिकी जो शहरी हैं उनको भी अब चीन का वीज़ा लेकर चीन में दाखिले की इजाज़त होगी। अब नाज़रीन बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों की। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो हालिया पॉलिसी है उसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि दुनिया के अब बहुत सारे ममालिक के शहरियों के लिए जो अमेरिका है वो एक अट्रैक्टिव प्लेस नहीं रहा, अट्रैक्टिव जगह नहीं रहा, बल्कि दुनिया के जो लोग हैं वो ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि उनको अमेरिका जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि दो तीन जो बड़ी पॉलिसियां हैं इमिग्रेशन के हवाले से वो डोनाल्ड ट्रंप ने मुतारिफ कराई हैं। पहली ये है कि बहुत ज़्यादा सख्तियाँ लगाई गई हैं। तीसरी ये है कि स्टूडेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। चौथी जो पॉलिसी शिफ्ट आया है वो ये है कि फीसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा रही हैं। वीज़ा की जो कैटेगरीज है मुख्तलिफ उसके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा फीसेस जो है वो बढ़ाने का फैसला किया है। तो ये जो सूरत हाल है ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिका जो है वो दुनिया से अलग अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। जनूबी एशिया में अगर हम देखें तो इंडिया की जो पोजीशन है वो अभी भी काफ़ी बेहतर है। 86 इसकी जो रैंकिंग है, 86 रैंकिंग है। इंडिया का जिसके पासपोर्ट है वो दुनिया के 86 से ज़्यादा ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकता है। लेकिन अफसोसनाक तौर पर नाजरीन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। दुनिया के सिर्फ 4 ममालिक ऐसे हैं जिनसे पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर है, और वो यमन, अफगानिस्तान, इराक, इनसे ऊपर पाकिस्तान की पासपोर्ट की वैल्यू है। क्योंकि पासपोर्ट अगर पाकिस्तान का किसी के पास है तो उसको वीज़ा फ्री एंट्री तो क्या, वीज़ा देने के लिए अ, उन ममालिक को सोचना पड़ता है कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं इनको अपने मुल्कों में आने दिया जाए या फिर नहीं आने दिया जाए। क्योंकि ये जो पासपोर्ट होता है ये ताकत होती है। पासपोर्ट जब आप किसी जगह पर जाकर दिखाते हैं तो दूर से ही पता चल जाता है कि ये शहरी, इसका मुल्क कितना पावरफुल है, इसकी मईशत कितनी पावरफुल है, यहाँ पर इंसानी हकूक़ की क्या सूरत हाल है, ये कितना इसने अपने आप को दुनिया के साथ जोड़ा हुआ है, यहाँ पर अमन व अमान की क्या सूरत हाल है। ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद ये रैंकिंग और फिर दुनिया में इन ममालिक का तासुर बनता है।
आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।